बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, लप्लास ट्रांसफॉर्म मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या करती है, वो एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करती है। और अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे कि उसकी जो कन्वर्जन है किसी आम से फंक्शन को किसी बड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में वो कन्वर्ट कर देती है। और लप्लास ट्रांसफॉर्म की अहमियत उस इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जिसमें सिग्नल जो हैं वो जनरेट करने होते हैं। उसमें एक ख़ास किस्म के फंक्शन को किसी ख़ास किस्म के फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ की जाती है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। लप्लास इंटीग्रल, लप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिकली डेफिनेशन, और ये देखेंगे कि लप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली वर्क्स लाइक अ मशीन। एक एग्जांपल करेंगे जिसको बहुत ही सिंपल फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करेंगे, एंड देन उनका ग्राफिकल बिहेवियर जो है वो चेक करेंगे कि जो फंक्शन है जिसकी आपने लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली है उसका ग्राफ क्या था, और जब लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद नया फंक्शन बना तो उसका ग्राफ क्या है। और आप देखेंगे कि देयर विल बी रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ्स। ओके, लेट्स स्टार्ट the book which we will consult, Laplace transform। बेसिकली ये इस बुक में 3 टॉपिक्स हैं: लप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जी ट्रांसफॉर्म। तो इस वक्त हम जो लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे उसके लिए इसी बुक को कंसल्ट करेंगे। लप्लास इंटीग्रल, इफ एफ ऑफ टी इज डिफाइंड इन द रीजन 0 to infinity where t and f of t are real। अब ये ज़रा देखें कि जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो डिफाइंड है 0 से लेके इन्फिनिटी तक के इंटरवल में। यानी आप ये कहें कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड है, और एफ ऑफ टी जो उसका आंसर आता है वो भी बजाते खुद एक रियल नंबर है। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 0 to infinity e raised to power minus s t f of t dt, ये लप्लास इंटीग्रल कहलाता है। अब आप ज़रा इस इंटीग्रल को गौर से देखें, इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है e रेस्ट पर माइनस एस टी। उसमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है s। और आप ये भी देखते हैं कि अगर ये इंटीग्रेबल हुआ फंक्शन, ये सारी की सारी चीज़ जो है e रेस्ट पर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी, ये मल्टीप्लाई करके जो फंक्शन बनेगा उसकी इंटीग्रेशन आपने अगर रिस्पेक्ट टू टी की और वो इंटीग्रेशन होगी अपर और लोअर लिमिट पुट की, तो आप के पास आंसर जो है वो टी की फॉर्म में नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि ये फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ टी तो नहीं अब रहेगा ना, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप ई रेस पर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे। ये जो इंटीग्रल है इसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको कहते हैं? आई एम श्योर कि आपको पता है कि जिसकी लोअर या अपर लिमिट में से कोई एक लिमिट माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी हो या दोनों ही हो तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। और उसका अगर वो ये इंटीग्रल कन्वर्ज करे तो उसका आंसर जो है वो फाइनाइट वैल्यू आती है। तो एक बात तो ये है कि जो फंक्शंस हम लेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनको जब ई रेस पर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई करा के 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जो है इंटीग्रेबल होगा। ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज आप लप्लास इंटीग्रल जो है वो मालूम नहीं कर सकेंगे उसका आंसर। फिर उसका फाइनाइट अगर नहीं आएगा तो वो हमारे काम का नहीं होगा। तो फंक्शन एफ ऑफ टी इस तरह के होंगे जिनको ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करा के 0 to infinity इंटीग्रेशन करें तो आंसर फाइनाइट आ जाए। नाउ व्हाई वी आर टेकिंग दीज टू लिमिट्स 0 to infinity, it's clear from here t function is defined from t 0 to infinity, that's why we are taking the limits from 0 to infinity। क्योंकि अब वो वैल्यू तो नहीं लेनी जिनके ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन पता ही नहीं है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। ओके,
Once again, I repeat the definition. F of t is defined in this interval, and both t and f of t are real numbers. Then 0 to infinity e raised power minus st f of t is known as Laplace integral. The variable s may be restricted to the real values in many applications. अब ये जो मैंने जैसे भी बताया कि s एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हुआ यहाँ पे, और इसको हम रियल नंबर भी रख सकते हैं, और ये रियल नंबर जो होगा ये ग्रेटर देन 0 रखेंगे। s ग्रेटर देन 0 इसलिए रखेंगे कि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव s रख दें तो वो ये वाला नेगेटिव और माइनस s का नेगेटिव जो मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर e की पावर जब इन्फिनिटी लगेगी यहाँ पे लिमिट, तो वो इंटीग्रल डाइवर्ज होने का चांस है, इंटीग्रल जो है डाइवर्ज कर देगा। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर s पॉजिटिव। तो अब अगर तो s रियल नंबर रखा हुआ है तो दैट शुड बी पॉजिटिव, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाउएवर इट इज कन्वीनियंट टू वर्क विद द जनरल केस ऑफ कॉम्प्लेक्स s। लेकिन अगर s कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके पास आ सकता है s1 प्लस आइटा s2, तो उसमें फिर रियल ऑफ s जो है ना वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्डर वाइज। इसलिए आपका फिर उस सूरत में आप क्या लिखेंगे, रियल ऑफ s इज ग्रेटर देन 0। In short, e raised power minus st f of t integral 0 to infinity e raised power minus st f of t is Laplace integral. It is known as Laplace integral. The Laplace integral of the function f of t is usually denoted by f of s. अब ये कैसे हुआ, ये ज़रा बड़ा दिलचस्प मामला है, और इसको ज़रा आप अच्छी तरह गौर करके ज़रा देखिएगा कि ये क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, मैं आप ये बताऊं कि अगर आप ये इंटीग्रेशन कर लें, तो जैसे मैंने अभी कहा कि आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगनी है। अपर लिमिट किसकी जगह लगनी है, ऑब्वियसली जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आपने अपर लिमिट लगा देनी है, वो लग जानी है इन्फिनिटी। फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगा देनी है, वो लग जानी है 0। तो इस सारे इंटीग्रल का आंसर जो कुछ भी आएगा, क्या उसमें कभी टी आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आया तो था टी, लेकिन आपने अपर लिमिट टी की जगह माइनस टाइम टी की जगह इन्फिनिटी लगा दी, फिर टी की जगह 0 लगा दिया, तो टी तो गायब हो गया। तो लिहाजा अब ये टी का इसका जो आंसर आएगा वो टी का फंक्शन नहीं होगा। एक बात, किसका फंक्शन होगा? वो एस का फंक्शन होगा। एस तो होगा ना, एस तो कहीं गायब नहीं हुआ, एस तो मौजूद है ये वाला। एक बात कि ये इंटीग्रल का आंसर जो है वो फंक्शन ऑफ टी नहीं होगा, वो फंक्शन ऑफ एस होगा। और दूसरी बात ये है कि वो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एस, एफ ऑफ टी जो लिखा हुआ है, जिसकी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो ये भी नहीं होगा। एफ ऑफ टी आप ले रहे हैं ना लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो ये भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो जाना। इसके ऊपर तो आपने बड़ा हैवी एक ऑपरेशन कर दिया। क्या कर दिया? एक ऑपरेशन तो आपने ये किया है, एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई कराया है ई रेस पर माइनस एस टी के साथ, और दूसरा आपने कर दिया इंटीग्रेशन। तो अब जो आएगा वो तो इंटायरली एफ ऑफ टी से चेंज हो चुका होगा। दैट्स वाई वी हैव रिप्लेस स्मॉल एफ बाई कैपिटल एफ। ये आपको समझ आ गई होगी। दो मेजर चेंजेस हुई हैं। कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं? एक तो इंटीग्रल जो है, चूंकि वो टी का फंक्शन नहीं रहना है, वो उसमें ऐसा आना है, तो हमने क्या किया है, नया फंक्शन जो होगा वो टी का नहीं होगा बल्कि एस का फंक्शन होगा। और दूसरा ये कि चूंकि फंक्शन बजाते खुद चेंज हो जाना है, तो ये जो स्मॉल एफ है दैट इज रिप्लेस बाई कैपिटल एफ, जस्ट इन ऑर्डर टू शो दैट कि फंक्शन जो है वो नहीं रहा, नया चेंज हो नया आ गया। तो ये लगता तो आपको बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में क्या फ़र्क है। ये बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। आगे चल के हम एग्जांपल देखेंगे तो आप देखेंगे कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ। ओके, लेट्स मूव अहेड। एफ ऑफ एस फिर किसके बराबर आ जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये बात आपने को फॉलो कर ली है, मैंने बड़े आपको एक्सप्लेन कर दी है बड़े डिटेल से कि इस इंटीग्रल का जब आंसर आएगा उसमें दो चेंजेस होंगी, दो तब्दीलियां होगी। एक तो वो उसमें टी नहीं होगा, एस होगा। दूसरी ये कि ये ओरिजिनल एफ ऑफ टी नहीं होगा, कुछ और होगा। वो जो कुछ और होगा उसको कैपिटल एफ से हमने नोट कर दिया। तो अब आपने पूरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये ज़हन में रखना है। whenever f of s is written, you should know it is 0 to, this is integral 0 to infinity e raised power minus st f of t. Okay, after defining the Laplace integral, we are in position to define Laplace transform.
if a function f of t is defined in the region 0 to infinity where t and f of t are real, then the function f of s डिफाइंड बाय द लप्लास इंटीग्रल, जैसे अभी बताया था, ये जो फंक्शन दोबारा आया है जिसका हम पीछे सारी डिटेल इसकी डिस्कस करके आए हैं, ये कहलाती है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। नया फंक्शन जो है वो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कहलाती है। फिर सुनने लप्ला ये जो ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ टी था, एफ ऑफ एस जो है, इट इज नोन एज एफ ऑफ एस इज कॉल्ड द Laplace transform of f of t. F of s is called the Laplace transform f of t, which is obtained by the Laplace integral. Okay, next move is known as the Laplace transform of f of t. जैसे मैं बता रहा था कि f of s 0 to infinity minus st f of t dt is known as the Laplace transform of f of t. Symbolically हम इसको एफ ऑफ एस को इस तरह भी लिखते हैं, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लप्लास, ये एल डालते हैं, एफ ऑफ टी, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। वही सिंबॉलिकली इस तरह इसको लिखते हैं। और ये क्या जोर दे रही होती है कि एफ ऑफ एस इज द रिजल्ट ऑफ सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ फंक्शन एफ ऑफ टी। तो डेफिनेटली आपने एफ ऑफ टी के ऊपर कोई सर्टन कोई खास ऑपरेशन परफॉर्म किया, और वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया एफ ऑफ टी के ऊपर, आपने उसको ई रेस्ट ओवर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई किया है और फिर इंटीग्रेशन किया फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो बड़ा हैवी ऑपरेशन परफॉर्म किया एफ ऑफ टी के ऊपर, उसके बाद एफ ऑफ एस जनरेट हुआ है। तो ये क्या हुआ, वो जो हैवी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है उसको सिंबॉलिकली डिनोट किया हुआ है एल से, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ओके, टर्निंग टू द नेक्स्ट, अब ये जो बात बताई जा रही है यहाँ भी जरा देखें कि Laplace transform works like a machine. How it works like a machine? The Laplace transform works like a machine which basically changes one function to another function. It is illustrated in the following diagram. मैं बता चुका हूँ भी आपको कि ये करती क्या है, Laplace transformation basically क्या है, वो एक फंक्शन f of t को कन्वर्ट करती है किसी दूसरे फंक्शन f of s। तो how it works, ये आपकी इनपुट है, इसके ऊपर आपने Laplace transform ऑपरेटर अप्लाई किया जो कि लप्लास इंटीग्रल था, और जनरेट क्या हुआ एफ ऑफ एस। तो ये हम इस तरह कहते हैं कि इट वर्क्स लाइक अ मशीन, के ओरिजिनल फंक्शन आपका एफ ऑफ टी था और उसके ऊपर आपने लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, उसने एक नया फंक्शन जनरेट किया जिसे हम एफ ऑफ एस कहते हैं। Laplace transform in fact is very useful in telecommunication engineering where we need to generate new signal from the particular signal. आप ये समझ लें कि ये एक आपका ओल्ड सिग्नल है, उसके ऊपर लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद आपने न्यू सिग्नल जनरेट किया। अच्छा, यहाँ मैं रुक के थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए, मोबाइल आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जब आप मोबाइल कान को लगाते हैं तो आपको आवाज़ साउंड जो है वो सुनाई देती है, लेकिन अब मोबाइल जो है वो अब साउंड जो है बेसिकली एक सिग्नल के जरिए आई है, और वो सिग्नल जो है वो थ्रू एयर आया है और किसी और को नहीं पता चल रहा एक्चुअल होता क्या है। एक सिग्नल है, फर्ज करें एक ये सिग्नल है और ये आपका मोबाइल सेट है कन्वर्टर, ये जिसे हम लप्लास कह रहे हैं, ये इस सिग्नल को ये जो कन्वर्टर है इसको मोबाइल अगर एक लम्हे के लिए समझ लें, ये कोई सिग्नल आया जो पहले किसी को कुछ नहीं पता, एयर में आ रहा है, एयर में ये सिग्नल आ रहा है ट्रेवल करके, आपका मोबाइल उसे रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट करता है एक ऐसे सिग्नल में जो साउंड सिग्नल है, और वो साउंड प्रोड्यूस होती है और आपको समझ आ जाती है आवाज़। बात फॉलो कर ली आपने? जिस फॉर्म में वो सिग्नल आया था उस फॉर्म में आप सुन नहीं सकते थे, अगर वो साउंड की फॉर्म में ही आता फिर तो दुनिया जान के सारे बंदे सुनते ना, वो तो फिर कोई किसी की बात सुन ना सकता। तो ये एक एग्जांपल है कि एक सिग्नल आया जो कि साउंड सिग्नल नहीं था, आपके मोबाइल ने उसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद एक नए सिग्नल में कन्वर्ट किया जो कि साउंड सिग्नल है जो आप सुन रहे हैं आवाज़। इसी तरह आप ये हम देखेंगे कि लप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने के बाद हम लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे, जिसमें फिर वो क्या करेगा, इस सिग्नल को इसमें कन्वर्ट भी करेगा। तो वो ना करे तो फिर तो आपकी बात नहीं जा सकती दूसरे बंदे के पास। तो वो लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म जब पढ़ेंगे हम तब देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक इट इज़ क्लियर कि हाउ इट वर्क्स लाइक अ मशीन।
नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल, हम एक बड़ी सिंपल एग्जाम्पल देते हैं जिसमें हम ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक कांस्टेंट फंक्शन मैंने लिया एफ ऑफ टी लिया 1, और इसकी मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेके बताता हूँ आपको उसी फार्मूले के तहत, और फिर देखेंगे कि ग्राफिकली इनका कितना डिफरेंस होगा। सोल्यूशन में देखते हैं यहाँ पे, अब आप चूंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप 1 की लेना चाह रहे हैं, एफ ऑफ टी फिर 1 है जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली जानी है। एफ ऑफ एस किसके बराबर होना है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यानी अब आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कैसे लेनी है? लैप्लास इंटीग्रल लगाना है। लैप्लास इंटीग्रल क्या है? फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी, और यहाँ हम लगाते हैं एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी की जगह क्या लगेगा? 1। इंटीग्रेशन करें तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कैसे होगा? ई रेज़ पावर माइनस एस टी वैसे रहेगा, और फिर ई की पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड कराएंगे। ई की पावर आपके पास क्या है इस वक्त? देखें जरा, ई की पावर क्या है? माइनस एस टी। माइनस एस टी का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आएगा? वो आएगा माइनस एस। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा चलते हैं इसके बाद आगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, ये तो समझ आ गई आपको। ई रेज़ पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन की तो वो क्या है? ई रेज़ पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस। अपर लिमिट पुट की हमने, ई रेज़ टू पावर टी की जगह इन्फिनिटी जब पढ़ेंगे पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर माइनस 0 और डिवाइडेड बाई माइनस एस। अब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये जरा ध्यान में रहे कि जो एस है मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि अगर तो वो रियल नंबर है तो फिर तो एस ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, लेकिन अगर डाउट है कि रियल है या कॉम्प्लेक्स है तो फिर रियल ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब लिमिट ई रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है, और ई की पावर 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर एस आ जाएगा इसका आंसर। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 ओवर एस, यानी ये किसकी आई है? 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है 1 ओवर एस। तो वो एक स्टेप और कर लेते हैं, जरा देखते हैं कि ई रेज़ पर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और ई की पावर 0 जो है 1 हो जाएगी, तो 0 माइनस 1 ओवर माइनस एस, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एस। तो हमने देखा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एस वे रियल ऑफ एस इज ग्रेटर देन 0, और हम ये इसको फार्मूले के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ जरा देखें कि ओरिजिनल फंक्शन जो था आपका वो था 1, जो कि कांस्टेंट फंक्शन था, लेकिन उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद जो नया फंक्शन बना वो 1 ओवर एस है। अब हमें इसका डिफरेंस इतना फील शायद नहीं आपको हो रहा जितना ये रिमार्केबल इसका डिफरेंस है। 1 कांस्टेंट फंक्शन है, और ऑब्वियसली 1 ओवर एस जो है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, वो वेरिएबल है। तो इन दोनों का अपेरेंटली जो डिफरेंस इतना महसूस नहीं हो रहा, वो देखें कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। हम देखते हैं जब इनके ग्राफिकल स्ट्रक्चर इनका देखते हैं कि 1 का ग्राफ क्या है और 1 और एस का ग्राफ क्या है, तो हम देखेंगे कि बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। तो जरा देखते हैं ग्राफिकल डिफरेंस ऑफ फंक्शन एंड इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हम पहले ग्राफ ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 लेते हैं। ये वो फंक्शन है जिसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। कैसे लिया जाएगा? ऑब्वियसली ये टी एक्सिस आपने ड्रॉ किया, ये आपने एफ ऑफ टी एक्सिस ड्रॉ किया, और एफ ऑफ टी परमानेंट 1 रह रहा है, यानी ऊपर वैल्यू आपके पास क्या है? आप टी की वैल्यू 0 रखें तो एफ ऑफ टी 1 है। फिर ये पॉइंट आएगा ना, अगर आप जरा इसको कर लेते हैं कि अगर आप टी की वैल्यू 0 रखते हैं तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगी? 1, वो यहाँ पे आएगी। टी की वैल्यू आप फर्ज करें आपने रखी है 0.5, तो एफ ऑफ टी फिर 1 ही आएगा, रखते जाए ना यहाँ पे। टी की वैल्यू 0 रखें तो एफ ऑफ टी 1 आएगा, टी की वैल्यू 0 पे एफ ऑफ टी 1 आ गया। टी की वैल्यू के ऊपर अगर आप 0.5 रखते हैं तो फिर भी एफ ऑफ टी 1 आना है, ये आप देख रहे हैं। टी की वैल्यू अब 1 रखें, यहाँ पे जाकर कहीं भी जो भी टी की वैल्यू आपने रखनी है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू आपके पास 1 ही आनी है। इवन टी की वैल्यू 1 रखें तब भी आपके पास एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 आनी है। तो टी की वैल्यू जो मर्जी होती जाए, एफ ऑफ टी कांस्टेंट रहना है, वो 1 ही रहना है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपके सामने आ गया, एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब आप एफ ऑफ एस जो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई है उसका जब ग्राफ लेंगे तो वो देखें फिर क्या होता है। ग्राफ ऑफ एस जो कि 1 ओवर एस है। एक बात तो ये रहे, अच्छा इसका ग्राफ बनाने से पहले जरा ये तो सोचें इसका ग्राफ किस किस्म का होगा। देखें इसका ग्राफ जो है ना, अगर एस पॉजिटिव हो तो 1 ओवर एस भी पॉजिटिव ही आना ना, तो वो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एस नेगेटिव हो तो 1 ओवर एस भी नेगेटिव आना है, वो रहेगा फिर कहाँ पे, यानी वो आपका रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बात फॉलो की आपने?
ऐसा नहीं होगा कि एस पॉजिटिव हो और 1 ओवर एस नेगेटिव हो, ये नहीं होगा। यानी एस पॉजिटिव और 1 ओवर एस नेगेटिव कहाँ होता है? वो आपका एफ ऑफ एस नेगेटिव कहाँ पे होता है? वो आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ग्राफ का कोई भी पोर्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। अगर आपका एस जो है वो नेगेटिव और 1 ओवर एस एफ ऑफ एस जो है पॉजिटिव, वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, वो भी नहीं होगा। तो आपको बेसिकली ग्राफ अगर नहीं भी आता ड्रॉ करना, एक चीज तो पता चल गई है कि इसका ग्राफ जैसा भी बनना है वो ग्राफ रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में इसलिए रहना है कि एस की वैल्यू पुट करके पॉजिटिव, तो एफ ऑफ एस की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है। और यहाँ एस एक्स के तौर पे आप इस समझ लें और एफ ऑफ एस को वाई के तौर पे समझ लें, तो पॉइंट आपका रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, एफ ऑफ एस की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, वो रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ग्राफ जैसा भी बनना है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहना है। दूसरी बात क्या है कि जब एस बढ़ेगा तो एफ ऑफ एस क्या होगा, जो छोटा होगा, देख रहे हैं ना आप, एस की वैल्यू बढ़ाते जाएं, बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाए तो जो होल फ्रैक्शन है वो छोटी होती जाती है। तो इसका फिर ग्राफ जो है वो किस किस्म का होगा, ये देखें। जैसे जैसे आपने एस बढ़ाते गए एफ ऑफ एस छोटा होता गया, जैसे जैसे ऐसा आपने कम करते गए एफ ऑफ एस बढ़ता गया, और इसका ग्राफ क्या होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये आप गौर करें, आप एस जीरो नहीं पुट कर सकते इसमें, चूंकि 1 ओवर 0 तो अनडिफाइंड है। तो आप ओरिजिनली आप देखें कि जो फंक्शन था एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1, उसका ग्राफ तो बिल्कुल बड़ा आराम से एक स्ट्रेट लाइन थी, जो कि बड़ा सिंपल ग्राफ है। लेकिन जब उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद नया फंक्शन जनरेट हुआ, तो उसका ग्राफ जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो गया। तो ग्राफिकली आप देख रहे हैं तो कि उसको उसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल चेंज हो गया। अब आप जैसे मैंने आपको टेली कम्युनिकेशन की एग्जांपल दे रहा था, अगर ये वो फंक्शन है जो ट्रेवल करके आ रहा है और वो कन्वर्टर उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसको इस फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा है जो कि साउंड की सिग्नल है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक्चुअली है नहीं ऐसा। तो आप देखते हैं कि ओरिजिनल फंक्शन को ग्राफिकली किस तरह उसने चेंज किया। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी टेलीकम्युनिकेशन उसके बगैर नहीं चलती।